तो भाई लोग एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स भले ही डिले हो गई हो, लेकिन एक चीज कभी डिले नहीं होगी और वो है डॉक्टर डूम एंड डूम्सडे के रिलेटेड आप तक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड थ्योरीज पहुंचाना। और एक ऐसी ही न्यू वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं जिसमें आज मैं आपको डॉक्टर डूम के कंप्लीट ओरिजिन के बारे में बताने वाला हूं, जहां कैसे एक छोटे से कबीले में रहने वाला लड़का पूरे मल्टीवर्स के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग और वेल रिटन है जो कि अपने आप में ही एक मूवी डिजर्व करती है। लेकिन खैर मार्वल तो इस पे मूवी बनाए या ना बनाए, लेकिन मैं आपको डॉक्टर डूम का ओरिजिन जितने अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर डूम, जिसका रियल नेम विक्टर वॉन डूम है, उसका जन्म लैटविरिया के एक छोटे से कबीले में होता है, जहां उसकी माँ सिंथिया वोंडा की तरह ही एक विच होती है जो कि डार्क रियल में रहने वाले एक डीमन से अपनी सारी मैजिकल पावर्स लेती है। और सिंथिया के डीमन से पावर लेने वाली बात विक्टर के डैड वर्नर वॉन डूम, जो कि एक हीलर होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए वो सिंथिया से बार बार ये सब बंद करके अपने परिवार और विक्टर के ऊपर ध्यान देने के लिए कहते हैं। लेकिन सिंथिया उनकी एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि वर्नर, हमारे कबीले वालों की तरफ देखो, ये सब बहुत ही बुरी हालत में जी रहे हैं बैरन के कारण। अगर हमारे पास पावर होगी तो हम बैरन को हरा सकते हैं और विक्टर का फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। यहाँ सिंथिया जिस बैरन की बात कर रही है वो लैटविरिया पर रूल करने वाला एक तानाशाह है जो कि लैटविरिया के सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखता है। देन बैरन को मारने के लिए सिंथिया एक रात फिर से अपने रिचुअल्स करके उसी डीमन से पावर लेने लगती है, लेकिन इस बार पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि सिंथिया भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो डीमन सिंथिया के ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगता है और सिंथिया को दी हुई अपनी पावर्स के बदले में वो उस रात कबीले के सारे बच्चों को मार देता है। लेकिन विक्टर किसी तरह बच जाता है। वहीं ये सब जब कबीले वालों को पता चलता है तो वो अपने बच्चों की मौत का जिम्मेवार सिंथिया को मानते हैं और इसीलिए वो सब मिलकर उसी रात सिंथिया को मार देते हैं। लेकिन सिंथिया को मारने के बाद भी कबीले वालों का गुस्सा खत्म नहीं होता है और अगले दिन जब विक्टर और उसके पिता सिंथिया की कब्र को दफना रहे होते हैं तो सभी कबीले वाले मिलकर विक्टर के पिता वर्नर को अपने बेटे के साथ कबीला छोड़ने की धमकी देने लगते हैं, क्योंकि कबीले वालों को लगता है कि सिंथिया की तरह वर्नर भी हमें नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। वहीं अपनी माँ की कब्र के पास खड़ा हुआ 4 साल का विक्टर ये सब सुन रहा होता है और गुस्से में कबीले वालों से कहता है कि आज तुम भले ही हमें कबीले से निकाल दो, लेकिन मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा मेरी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। और ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पहले तो कुछ सालों तक वो दोनों ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो दोनों जाकर एक विलेज में रुक जाते हैं जहाँ 11 साल का विक्टर वलेरिया नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि विक्टर से दोस्ती कर लेती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों जल्द से जल्द बड़े होकर शादी करना चाहते हैं। लेकिन तभी बैरन के लोगों को विक्टर और उसके पिता के बारे में पता चल जाता है और इसलिए उन्हें यहाँ से भी कहीं दूर भागना पड़ता है, जहाँ वो कई दिनों तक भूखे प्यासे ठंड में बस बैरन के आदमियों से बचते और छुपते रहते हैं। और इसी बीच एक रात विक्टर को ठंड से बचाते हुए उसके पिता वर्नर भी अपना दम तोड़ देते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। जहाँ अपने माता पिता को खोने के कारण वेंजेंस से भरा हुआ विक्टर कुछ टाइम बाद वलेरिया के पिता को मिलता है जो कि उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। जहाँ विक्टर वेंजेंस से भरा हुआ था इसलिए वो अपने शार्प माइंड और उसकी माँ के सिखाए हुए मैजिक की हेल्प से कुछ यूनिक इन्वेंशंस करता है और बैरन के लोगों से एक एक करके बदला लेना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे टाइम के साथ विक्टर और उसके किए हुए इन्वेंशंस इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से एक जनरल विक्टर से मिलने आते हैं और उसे अपने साथ अमेरिका चलकर आगे पढ़ने के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ विक्टर भी बिना हिचकिचाए इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो बस जल्द से जल्द लैटविरिया को छोड़कर कुछ ग्रेट अचीव करना चाहता है और इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड वलेरिया को छोड़कर अमेरिका चला आता है। जहाँ अमेरिका आने के बाद वो मिलता है रीड रिचर्ड्स से जो कि उसके जितना ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है। जहाँ कुछ टाइम के लिए वो दोनों साथ मिलकर काम भी करते हैं और अपने आइडियाज भी शेयर करते हैं। लेकिन विक्टर ने भले ही लैटविरिया को छोड़ दिया हो, लेकिन उसके मोटिव्स आज भी सेम थे। वो आज भी बस बैरन को मारना और अपनी माँ को वापस से जिंदा करना चाहता था, क्योंकि विक्टर के अकॉर्डिंग कबीले वालों ने भले ही सिंथिया को मार दिया हो, लेकिन उनकी सोल आज भी उस डीमन के पास ट्रैप्ड है जिनसे वो पावर लिया करती थी। और इसीलिए विक्टर रीड और बाकी लोगों से छुपाकर एक डिवाइस बनाता है और एक दिन उसे यूज करके अपनी माँ यानी कि सिंथिया को उस डार्क रिल्म से बाहर लाने की कोशिश करता है, जहाँ वो सिंथिया से मिलता है और उसे वापस चलने के लिए भी कहता है। लेकिन सिंथिया आने से मना कर देती है और कहती है कि विक्टर मेरे प्यारे बच्चे वापस जाओ। जहाँ विक्टर अपनी माँ को वहाँ से चलने के लिए समझा ही रहा होता है कि तभी विक्टर के बनाए हुए डिवाइस में एक ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि डिवाइस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसी कारण विक्टर बेहोश हो जाता है। जहाँ कुछ दिन बीत जाने के बाद फाइनली विक्टर को होश तो आ जाता है, लेकिन जब वो अपना चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसका पूरा फेस स्कार से भर चुका था जो कि विक्टर को डार्क रिल्म में रहने वाले मॉन्स्टर ने दिए थे और वो आज भी उन स्कार्स के अंदर उस डीमन को महसूस कर पा रहा था। वहीं एक हफ्ता ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़े रहने के बाद विक्टर फाइनली वहाँ से एस्केप करने का डिसाइड करता है और जाते जाते
आते अमेरिकन लैब में किए हुए अपने सारे इन्वेंशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अमेरिका से रशिया जाने के बाद विक्टर कुछ महीनों तक ऐसे ही अपने डिस्ट्रॉयड फेस के साथ इधर उधर भटकता रहता है और एक दिन ऐसे ही वो फाइनली अपनी पुरानी दोस्त वलेरिया से मिलता है, जो कि उसकी हालत देखकर शॉक हो जाती है और उसे अपने साथ वापस लैटवेरिया चलकर एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए कहती है, जिस पर विक्टर भी कुछ टाइम के लिए मान जाता है क्योंकि वो बहुत ही अकेला पड़ चुका था। लेकिन तभी केजीबी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग उन दोनों के ऊपर अटैक करके वलेरिया को होस्टेज बना लेते हैं और विक्टर को अपने साथ चलकर केजीबी के लिए काम करने को कहते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम इसे मार देंगे। जहाँ वलेरिया को बचाने के लिए विक्टर कुछ कर पाता, उससे पहले ही एक बूढ़ा सा अंकल जिसका नाम ओटो होता है वो वहाँ आ जाता है और अपने मैजिक की हेल्प से केजीबी के सभी लोगों को मार देता है और वलेरिया को बचा लेता है। लेकिन इन सब के दौरान वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं विक्टर ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ओटो से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, जिस पर ओटो जवाब देता है कि मैं एक टेम्पल से आया हूँ जो कि तिब्बत के पहाड़ों में बसा हुआ है और बहुत सालों पहले हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक आदमी जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो और जो अपना चेहरा पूरी दुनिया से छुपाता हो, वो एक दिन इस टेम्पल में आकर हमारे सारे एशियंट सीक्रेट्स और मैजिक लर्न करेगा और वही बनेगा हमारा मास्टर। वहीं विक्टर बस खड़ा खड़ा ये सुन ही रहा होता है कि ओटो मरते मरते उससे बोलता है, विक्टर हमारा टेम्पल ढूंढो, तुम्हारी कहानी तो बस अभी शुरू हुई है, तुम्हें अभी बहुत कुछ अचीव करना है। और ऐसा बोलते ही ओटो मर जाता है। वहीं ओटो की बातें सुनकर विक्टर को फिर से एक बार उम्मीद मिलती है और इसी उम्मीद के सारे वो अपनी फेट को एक बार फिर से चेंज करने के लिए इंडिया आ जाता है और हिमालयाज में आकर उस एंशिएंट टेम्पल को ढूंढने लग जाता है, जहाँ रास्ते में उसे बहुत सारे चैलेंजेस को भी कंप्लीट करना पड़ता है, एक येती से भी लड़ना पड़ता है और काफी दिनों तक भूखा प्यासा ठंड में भी रहना पड़ता है। लेकिन विक्टर हार नहीं मानता है और एट द एंड वो उस टेम्पल तक पहुंच जाता है जहाँ आज तक कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं पहुंच पाया था। जिसके बाद विक्टर वहाँ रहने वाले मॉन्क्स के साथ मिलकर उनके सारे एंशिएंट सीक्रेट्स और मैजिक को सीखने लगता है और इस दौरान टाइम इतनी तेजी से निकलता है कि हफ्ते महीने में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं एंड फाइनली 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद विक्टर साइंस और एंशिएंट मैजिक दोनों में महारत हासिल कर लेता है। और विक्टर के ऐसा करते ही वहाँ रहने वाले सारे मॉन्क्स उसके सामने नील डाउन करते हैं और उसे अपना मास्टर मान लेते हैं। लेकिन विक्टर के लिए ये सब काफी नहीं था क्योंकि आज वो अपने स्कार्स में उस डीमन को महसूस कर पा रहा था और इसीलिए वो मॉन्क्स के साथ मिलकर साइंस और मैजिक की हेल्प से एक आर्मर बनाता है, एक ऐसा आर्मर जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मोस्ट पावरफुल इंचेंटमेंट से कवर्ड था। और फाइनली विक्टर आर्मर और मास्क पहनकर अपने आप को एक नया नाम देता है, डॉक्टर डूम, एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया डरेगी। वहीं साइंस और मैजिक में इतने सालों तक महारत हासिल करने के बाद फाइनली डॉक्टर डूम लैटवेरिया वापस आता है। बैरन जो कि अब लैटवेरिया का किंग बन चुका है उसे मारने और लैटवेरिया को कॉन्कर करने के लिए। जहाँ लैटवेरिया आते ही डॉक्टर डूम बहुत ही कम टाइम में अपने डूम बोट्स और वहाँ रहने वाले लोगों के साथ मिलकर किंग के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर देता है और किंग के बहुत सारे लोगों को भी मार देता है और इस दौरान कोई उसको टच भी नहीं कर पाता है, वो बस जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार देता है। एंड एट लास्ट फाइनली वो दिन आ जाता है जब बैरन और डूम की आर्मीज आमने सामने होती हैं एक प्रॉपर वॉर के लिए, जहाँ बैरन अपने कास्टल में खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और बिना टाइम वेस्ट के अपने आर्मी को अटैक करने का सिग्नल देता है। लेकिन लैटवेरिया में डूम का खौफ इतना बढ़ चुका था कि बैरन की आर्मी में से कोई भी उसका ऑर्डर नहीं मानता है और जब डूम कास्टल की तरफ बढ़ने लगता है तो बैरन के सभी गार्ड डूम को मारने के बजाय उसको अपना न्यू रूलर मान के रास्ता देते हैं और उसके सामने नील डाउन करते हैं। वहीं ये सब देखकर किंग बैरन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर डूम अपने पल्सर बस्ट का यूज करके बैरन के सामने एक फाड़ू लैंडिंग करता है और बिना टाइम वेस्ट के किंग बैरन को वहीं पे गला दबाकर मार देता है। और किंग के मरने के बाद वो उसकी केप को पहनकर अपने आप को लैटवेरिया का न्यू रूलर अनाउंस कर देता है और कहता है नाउ अ न्यू एज बिगिंस। वहीं ये सब होने के कुछ दिनों के बाद लैटवेरिया के सभी लोग मिलकर डॉक्टर डूम को क्राउन पहनाते हैं और उसे एक नया नाम देते हैं, मोनार्क ऑफ लैटवेरिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर डूम खुश नहीं था क्योंकि भले ही उसने अपने पिता के कातिल को मार के लैटवेरिया को फ्री कर लिया हो, लेकिन उसकी माँ आज भी उस डीमन के पास ट्रैप्ड है और इसीलिए वो बेसमेंट में जाकर उस डीमन के साथ फिर से कांटेक्ट करता है और उसे अपनी माँ को फ्री करने के लिए कहता है, जिस पर डीमन जवाब देता है कि मैं तुम्हारी माँ को फ्री नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें उसे फ्री करवाने का एक मौका जरूर दे सकता हूँ। हर साल एक बार मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का एक मौका दूंगा, जिसमें अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी माँ को फ्री कर दूंगा, लेकिन तुम जितनी बार हारोगे उतने ही तुम्हारे लोग तुमसे नफरत करने लग जाएंगे। वहीं डॉक्टर डूम भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और हर साल अपनी माँ को उस डीमन से फ्री करवाने के लिए बैटल लड़ता है। तो बस यही थी डॉक्टर डूम की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी, जहाँ कैसे एक छोटे से कबीले में रहने वाला लड़का अपने वेंजेंस और ग्रेट बनने की चाहत में एक ऐसा पावरफुल डीमन बन जाता है जिसे अब किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तो आई होप आपको डॉक्टर डूम का ओरिजिन जानने में मजा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा जिसमें मैं आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में कैसे डॉक्टर डूम बनता है इस बारे में बताऊंगा और उसके रिलेटेड कुछ ऑफिशियल थ्योरीज भी डिस्कस करूंगा। लेकिन तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।